यार भाई, आपके चैनल का नाम है द एविएशन माइंड और आप सिर्फ और सिर्फ एमी से रिलेटेड कंटेंट डालते हो। तो क्या एविएशन में सिर्फ और सिर्फ एमी ही आता है और कोई डिपार्टमेंट नहीं आता है? तो यार ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप में से ही एक भाई ने, सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि आप एमी के अलावा और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी वैकेंसी बताओ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राजीव रंजन और आप देख रहे हैं द एविएशन माइंड। तो अभी कुछ दिन तक 10 या आप मान के चलो 1 मंथ तक मैं सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस ही पोस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग वैकेंसीज का डिमांड कर रहे हो। तो अगर आप कोई भी वैकेंसी मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उससे भी ज़रूरी चीज़ ये कि बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करेगा कि भैया वैकेंसी का जो अपडेट है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। यार आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विस्तारा एयरलाइंस में जो केबिन क्रू की वैकेंसी निकली है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना है, बिकॉज अगर आप बीच में स्किप करोगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो जाएगा। और यार मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर वे में बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एयरलाइंस, विस्तारा हो, इंडिगो हो, स्पाइसजेट हो, कोई भी शेड्यूल एयरलाइंस या नॉन शेड्यूल एयरलाइंस या एयरपोर्ट एयरलाइन जॉब के लिए पैसे नहीं लेती है। तो आपसे कोई भी अगर पैसे का डिमांड कर रहा है कि आप मुझे इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, तो दैट इज़ फ्रॉड। आपको उसके जाल में नहीं फंसना है। और मैं पर्टिकुलरली जितने भी वैकेंसीज आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो कोई भी कंपनी की ऑफिशियल साइट पे आती हैं उसका मैं अपडेट आपको देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरह का फेक वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। जो भी वैकेंसी होगा वो एकदम 110% रियल वैकेंसी मैं आपको दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट केबिन क्रू के वैकेंसी के बारे में। तो यार देखो, इस वैकेंसी तक पहुंचने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है विस्तारा कैरियर। तो विस्तारा कैरियर में आपको जाना है। तो उसके बाद आपको वहाँ पे करेंट ओपनिंग्स दिख जाएगा। करेंट ओपनिंग्स में आप क्लिक करोगे तो आप चले आओगे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि केबिन क्रू डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पायलट डिपार्टमेंट, ग्राउंड स्टाफ डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो अभी आपको क्लिक करना है केबिन क्रू डिपार्टमेंट पे। तो जैसे ही केबिन क्रू डिपार्टमेंट में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें मेरे पास ये पेज खुला हुआ है। मैं इसमें से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये जो पेज है इसमें सबसे पहला जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो है डेट, कि कब ये वैकेंसी जो है वो कब रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये 26 अक्टूबर 2021 को ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। कंपनी का जो नाम है आपको पता होगा, विस्तारा का जो ओरिजिनल जो नाम है वो है टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड। तो इस नाम से आता है। तो अब बात कर लेते हैं जॉब ओवरव्यू क्या है इसका। और आपको पता ही है कि केबिन क्रू का जॉब जो ड्यूटी है वो क्या है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ खाना देना होता है जहाज़ में। तो जी नहीं, जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको किसी भी तरह का दिक्कत होता है, किसी भी तरह का परेशानी होता है, कोई भी अगर कुछ चीज़, कोई फंक्शन समझ में नहीं आता है जहाज़ में, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो समझ में नहीं आता, तो उनको हेल्प करना उनका काम है। बट ये जो ऑफिशियली जो मेंशन किया है मैं भी आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको जो आइडिया है वो लग जाए। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इन फ्लाइट सर्विसेज ड्यूटी, उनका जो कर्तव्य है वो करना है। पैसेंजर्स फ्लाइट में जा रहे हैं उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही इंश्योर करना काम है केबिन क्रू का। तो अगर मैं बात करूँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है वो केबिन क्रू का क्या होने वाला है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज़ उनको करना पड़ेगा। सबसे पहला है सेफ्टी इक्विपमेंट चेक्स टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। सेफ्टी इक्विपमेंट चेक्स करने का मतलब कि यानी कि जो भी सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स जहाज़ में रखे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन मास्क फंक्शनल है नहीं है, जो लाइफ जैकेट्स रखे होते हैं सीट के नीचे वो फंक्शनल है कि नहीं है, वो चेक करना है केबिन क्रू का काम है। सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन टू पैसेंजर्स प्रायर टू टेक ऑफ, जो सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन देती हैं केबिन क्रू कि आपको मास्क कैसे पहनना है और कैसे सीट बेल्ट बांधना है, वो सब ड्यूटी है इनका। सिक्योरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट डोर्स प्रायर टू टेक ऑफ एंड इंश्योरिंग दैट द केबिन इज़ फ्री ऑफ लूज आइटम्स विच माइट इम्पैक्ट इमरजेंसी इवैक्यूएशन। तो डोर अच्छे से बंद है कि नहीं है, आपको कोई भी आइटम जो है वो लूज़ तो नहीं है जहाज़ में टेक ऑफ के दौरान, तो ये सब इंश्योर करना उनका काम है। इंश्योरिंग दैट पैसेंजर्स फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट हज़ार्ड एंड मिड फ्लाइट। जो भी केबिन क्रू इंस्ट्रक्शन देती हैं पैसेंजर्स को, वो पैसेंजर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे पैसेंजर्स को आता ही नहीं है, फर्स्ट फ्लाइट करते हैं, तो उनको ध्यान देना इनका काम है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू पैसेंजर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन सच एज परफॉर्मिंग फर्स्ट एड एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर देयर इमरजेंसी इवैक्यूएशन। अगर फर्स्ट एड का ज़रूरत पड़ जाए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना हो, तो ये केबिन क्रू का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। और इनका इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटीज़ क्या होने वाला है, तो इनका जो इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटी होने वाला है वो ये चेक करना है कि जहाज़ टेक ऑफ करने से पहले जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड बेवरेजेस हैं या नहीं हैं। उनको बोर्डिंग जब कर रहे होते हैं पैसेंजर्स तो उनको प्रॉपर सीट दिखाना कि आपका ये सीट है, प्रॉपर गाइडेंस करना इनका काम हो जाता है। को ड्रिंक सर्व करना जो कि आपको पता ही है कि इनका जो मेन काम है। इंश्योरिंग दैट द एयरक्राफ्ट केबिन्स एंड टॉयलेट्स आर क्लीन एंड रिप्लेनिश्ड ड्यूरिंग फ्लाइट, सारे कुछ क्लीन होने चाहिए। तो और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी होते हैं जो कि आप अच्छे से कैरियर साइट पे विजिट करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं जनरल आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है। सो केबिन क्रू के लिए आपको स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होना चाहिए आपके अंदर, तो रिकॉग्नाइज कल्चरल डिफरेंसेस, आपको कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल नीड्स के बारे में पता होना चाहिए। रिप्रेजेंट विस्तारा इन अ प्रोफेशनल मैनर, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी कस्टमर के साथ कैसे भी आप बात कर लिए, कुछ भी बोल दिए, रूड वे में बात कर रहे हो, एक प्रोफेशनल वे होना चाहिए बात करने का। मेंटेन अप टू डेट नॉलेज ऑफ करंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, जो भी अप टू डेट नॉलेज है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड वो आपको आना चाहिए। मेंटेन नॉलेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंपनी पॉलिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्या कंपनी पॉलिसी है क्या नहीं है। अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कंपनी पॉलिसी, तो इस चीज़ को आप पता होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस का अगर मैं बात करूं तो प्रायर एक्सपीरियंस एज केबिन क्रू इज़ प्रेफर्ड। अगर आपको पहले से किसी भी एयरलाइंस में केबिन क्रू अगर आप काम कर चुके हो तो आपका एक प्रेफरेंस ऐड हो जाएगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेफरेंस बोला है यहाँ पे, बट अगर आप फ्रेशर भी हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफ़िकेशन यहाँ जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10+2 विथ मिनिमम 60% स्कोर इन क्लास 12, तो मिनिमम जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होने वाला है वो 10+2 होने वाला है और 60% और उससे ऊपर मार्क्स चाहिए आपको। और इसमें कोई भी स्ट्रीम डिसाइड नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो इस वैकेंसी को फुलफ़िल कर सकते हो। अब बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है इंडियन नेशनल्स विथ वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड नॉट मोर देन 32 ईयर्स, कम से कम 18 साल के तो आप होने ही चाहिए, 17 नहीं चलेगा और 32 के नीचे होना चाहिए आप। एक केबिन क्रू के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाता है जो कि है हाइट ऑफ एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल एंड 170 सेंटीमीटर फॉर मेल विथ वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट, यानी कि इसके लिए दोनों ही एलिजिबल है, मेल भी एलिजिबल है एंड फीमेल भी एलिजिबल है। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ मेल एलिजिबल है या फीमेल एलिजिबल है, दोनों ही एलिजिबल है, बिकॉज ये केबिन क्रू के लिए है ना कि एयर होस्टेस के लिए। BMI रेंज ऑफ फीमेल बिटवीन 18 to 22 एंड मेल 18 to 25। तो अगर आपको पता नहीं है BMI क्या होता है तो ये होता है बॉडी मास इंडेक्स, आप जाके गूगल पे अच्छे सर्च कर सकते हो, मैं इसमें BMI के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। और उसके बाद फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, आपको जो लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आप अच्छे से बोल पा रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कि कोई भी विजिबल टैटू आपके शरीर पे नहीं होना चाहिए या कोई भी बॉडी के पार्ट पे नहीं होना चाहिए। आप जहाँ विजिबल नहीं है तो वो चल सकता है, बट इसमें लिख रहा है नो विजिबल टैटू मार्क्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो आप कोशिश ये करो कि किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पे आपको टैटू नहीं बनवाना है। लोकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है वो बेंगलुरु के लिए। तो अब जैसे ही आप केबिन क्रू का साइट खोलोगे तो आपको 2 वैकेंसीज दिख जाएंगे। एक सबसे ऊपर वाला जो है वो है बेंगलोर लोकेशन के लिए, और जो सेकंड वाला जो केबिन क्रू का वैकेंसी है वो है दिल्ली बेस के लिए। तो आप दोनों बेस में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हो। सो यार, आई होप आपको आज का वैकेंसी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और फटाफट जाओ इसको अप्लाई करो। और अप्लाई करने के बाद आपको ऑल द बेस्ट कि कॉल आ जाए और आप अपने अच्छे से जो रिज्यूम है, CV है, डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ को अपलोड करो। तो कोई इसमें आपको सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा और अच्छे से फॉर्म को फिलअप करो, कोई भी चीज़ अनवांटेड चीज़ मत फिलअप कर देना।
सो यही था हमारा आज का वैकेंसी। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का जो लिंक होगा वो डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो। और हाँ, आप मेरा ब्लॉग चैनल को जाकर फॉलो कर लो। मेरा नया चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। मैं उस पर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग्स डालता हूँ। अप्रॉक्स 50+ ब्लॉग्स डाल चुका हूँ, अयोध्या का, दिल्ली का, बहुत जगह का। तो जाके फटाफट से उसको भी इंजॉय करो, बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। तो जाओ उसको भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, और मज़ा करो सर। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग जॉब वैकेंसीज के साथ। जी हाँ, सो टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू डबल, बट प्लीज़ डोंट ट्रबल एनीबॉडी। टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।